Hello everyone, welcome to our channel Quantum Integrated Academy. APSSB CGL 2025 के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। जैसे कि हम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके पार्ट 1 में कि ये थोड़ा लेट अपलोड हो चुका है, लेकिन हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमें नेक्स्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है CHSL 2025 का एग्ज़ाम 31 अगस्त को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग हमें याद रखना होगा कि किस तरीके से APSSB अपने क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में भी हम वही कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके, बता सके। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट हमारे ईटानगर वाले हैं वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नाहरलगन के स्टूडेंट हमारे इस जो ये वाला जो ब्रांच है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईटानगर के स्टूडेंट जो भी हैं हमें कांटेक्ट कीजिए और इस एड्रेस पे आ सकते हैं। नाहरलगन के स्टूडेंट भी हमारे इन एड्रेस पे आ सकते हैं, कांटेक्ट करके हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जो नंबर दिया गया है, और साथ में जो भी क्वेरीज़ हैं हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमने डेमो क्लासेस प्रोवाइड करके रखा है। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप आ सकते हैं हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डेमो क्लासेस को पहले आप ज्वाइन कीजिए, देखिए हमारे लाइव क्लासेस, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और मैं GK GS का एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं अपने बात करूं तो ये क्वेश्चन इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत टफ थे, हाथ लगाने लायक नहीं थे, कि उनको टच करना भी एक करंट शॉक लग रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हाथ ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि गलती हो गया तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए 99.9% भी अगर आप श्योर हैं तो भी मत कीजिए, जब तक 100% श्योर ना हो उन क्वेश्चंस को हाथ मत लगाइए। तो जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हमने अप टू 10 तक करवा दिया था, इसीलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन से आपके सोशल मोबिलिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या फिर सोशल डिस्पैरिटी। आंसर क्या होगा? आंसर इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या हो जाता है, ये एक ऐसा फैक्टर है कि सोसाइटी को डिवाइड करता है। आप पिक्चर को देख सकते हैं, एक सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। किस तरीके से? बेस्ड ऑन वेल्थ, द इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, उनकी पावर, इन सब को मिला के सोसाइटी को एक स्टेटस में, एक स्ट्रेटा में, एक लेयर्स में डिवाइड कर किया जा रहा है। जिनके पास पावर है, एजुकेशन, अच्छा क्वालिफिकेशन है, उनको ज़्यादा रिसोर्सेस, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। इसे ही कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज in evaluating the behavior and beliefs of people from other cultures। ऑप्शन से आपके कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल डिफ्यूजन या फिर जेनोसेंट्रिज्म। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आपका एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने एथनोसेंट्रिज्म आंसर किया है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये एक्चुअली में है क्या। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये एक अपने कल्चर को दूसरे के साथ क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो दूसरों को कल्चर जो है उनको जज करना। ठीक है, इसे कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ठीक, ठीक है।
ये हो जाता है आपका एथनोसेंट्रिज्म। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है कि दूसरे के जो कल्चर है, ये सपोज दूसरा का जो कल्चर है ये बी है, सपोज आपका ये ए है, तो ये जो कल्चर है आपको लगता है आप कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बेटर है, तो आपको लगता है कि ए वाला बेटर है, ये एथनोसेंट्रिज्म में आ जाता है, ठीक है। अपने कल्चर के सोच में ध्यान में रख के दूसरे कल्चर को क्या करना, जज करना। मैंने इन टर्म्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पर डाउनलोड करके इन पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच रेलवे जोन वॉज द रेल रक्षक दल इंट्रोड्यूस्ड एज पायलट प्रोजेक्ट ऑन सितंबर 2024? देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सितंबर का, इसीलिए आपने देखा कि जून से दिसंबर तक आपके लिए जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो एक बना दिया है 2024 का, उसका पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में वापस आते हैं जिसमें पूछा गया कि रेल रक्षक दल के बारे में पूछा गया, तो कौन से रेलवे जोन ने किया है, तो आंसर इज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है। तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, जिसने रेल रक्षक दल रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स, रेलवे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रख के किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाए और किस तरीके से रेल को रेस्क्यू या पब्लिक को रेस्क्यू किया जाए, प्रॉम्प्ट एक्शंस कितनी जल्दी हो सके, ये सारी चीज़ें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन ने ये एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 8th इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024? ऑप्शंस, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी, बिल्डिंग ब्रांड भारत, इमेजिनिंग इंडियाज डिकेड। तो आइडियाज कॉन्क्लेव 2024 का थीम जो है वो है बिल्डिंग ब्रांड भारत, इमेजिनिंग इंडियाज डिकेड। देखिए द थीम ऑफ 8th कॉन्क्लेव क्या है, बिल्डिंग ब्रांड भारत, है ना। कब हुआ था, देखिए नवंबर को 2024। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2024 के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड? ऑप्शंस आपके, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश। आंसर क्या होगा, आंसर इज मॉरिशस, ठीक है। तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन मॉरिशस, है ना। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिर से 2024 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर जो है ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर, मॉरिशस में। तो इंडिया का पहला ऐसा हेल्थ केयर सेंटर जो कि जन औषधि केंद्र ऐसे नाम दिया गया है, ये लॉन्च किया गया मॉरिशस में। फिर से करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू स्टेट ऑफ बिहार? ऑप्शंस आपके 12, 14, 16, 18। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिहार से पूछा गया। जनरली हमें अपने अरुणाचल के या फिर आसपास के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में ही पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हाथ न लगाएं तो अच्छा है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो टच करना भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो राज्यसभा बिहार, बिहार में कितने सीट्स है, तो ऑप्शंस आंसर होंगे 16 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, नागालैंड, पुडुचेरी, इनमें जितने भी सारे हैं उनके राज्यसभा की अगर बात करें तो एक है सीट, आप बस इसको याद रखिए। बाकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट है वो है 31 है, क्योंकि स्टेट भी बहुत बड़ा है ना। तो स्टेट बड़ा होने के कारण इसमें 31 है, बाकी के स्टेट्स छोटे हैं, इसी वजह से क्या है इनके रिप्रेजेंटेटिव भी राज्यसभा में एक ही है, सिंगल है। तो अरुणाचल का आपको याद ही होगा कि एक है सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच
place of India is the famous Pushkar fair organized? Options: वाराणसी, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद। पुष्कर फेयर, जो कि हम इसको कैमल फेयर भी कहते हैं, और आप समझ गए होंगे कि ये राजस्थान में होता है और अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में हुआ है। देखिए, द पुष्कर फेयर ऑल्सो नोन एज पुष्कर कैमल फेयर और पुष्कर मेला is an annual week-long livestock fair and cultural event held in Pushkar, Rajasthan, typically in October और November। तो ये 2024 का एक और करंट अफेयर्स हमें मिल गया। It's a significant tourist attraction featuring camel trading, cultural event and competition। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, longitude that goes across the Greenwich Observatory is called। ऑप्शन है आपके इक्वेटर, द इंटरनेशनल डेट लाइन, द प्राइम मेरिडियन, और ऑप्शन डी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है द प्राइम मेरिडियन। देखिए, ये है प्राइम मेरिडियन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे डिवाइड कर रहा है। द ग्रीनविच मेरिडियन is an imaginary line that runs from North Pole to the South Pole, passing through the Royal Observatory in Greenwich, London, England. It is also known as prime meridian and it is used as a reference line for measuring longitude on Earth. ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बीच में जा रहा है, वो है आपका प्राइम मेरिडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, विली विली। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन मिल गए हमको, पहला ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये, तो दो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमको मिले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो साइक्लोन है उसे हम क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं, है ना। हरिकेन जो है वो क्या आपके कैरेबियन सी में है, कैरेबियन सी में। टाइफून जो है वो आपका जापान के वहां पर आता है। साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन वहां पर दिखता है। ठीक है, देखिए इसका एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ दे दिए हैं जो आपके क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, जैसे कैरेबियन सी हरिकेन्स, चाइना सी में टाइफून्स होते हैं, इंडियन ओशंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जापान में ताइफू होता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, फिलीपींस में बोगियो, या फिर यूएसए में टॉर्नेडोस। ठीक है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया था, ये टाइफून जो है वो जापान नहीं चाइना होगा। ठीक है, सॉरी ये चाइना होगा। टाइफू जो होता है वो जापान में होता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप लोग वहाँ से भी ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इनको याद रखिए, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस: फूड ग्रेन्स, मिल्क, फिश, ऑयल सीड्स। तो येलो रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है, तो आंसर इज ऑयल सीड्स। तेल येलो कलर का ही है बेसिकली, तो इसीलिए। ठीक है, फिश अगर पूछ ले तो फिश आपका ब्लू रेवोल्यूशन में भी आ जाता है ना। मिल्क आपका व्हाइट रेवोल्यूशन में भी आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है आपके व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें एक नाम आपको याद रखना है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि आपके क्या नाम है? वर्गेसी कुरियन है। जो अमूल जो है यही वो व्हाइट रेवोल्यूशन का है। ठीक है, वर्गेसी कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। मैंने कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया आपको दिया है, ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम देखे, PYQs हमने सॉल्व किए हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम का है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन का है, ब्राउन लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन आपका फ्रूट या हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स इसका है। ठीक है, तो आपको याद रखना, देखिए ऑप्शन में भी फूड ग्रेन्स ये सब आया है। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको फूड ग्रेन से ही पूछ सकते हैं, येलो पूछा गया है आपको, ब्लैक, गोल्डन, ग्रीन, पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ठीक है,
एवरग्रीन भी याद रखिए, जो कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है उस पे, उसको बोलते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच स्टेट द सेला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सेला टनल कहां पर है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट बाइलेन road tunnel in the world at an altitude of above 13,000 feet. It is located in the West Kameng district of Arunachal Pradesh. It will connect Tezpur, Assam with Tawang, Arunachal Pradesh. तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, who was the founder of Chola dynasty? ऑप्शंस राजा राजा चोल, राजेंद्र चोल वन, विजयलय, आदित्य चोल वन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज विजयलय, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री का है। जो स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो वो आप 100% श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपका एंशियंट मेडिवल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आया है, और वो भी आपके एंशियंट हिस्ट्री से है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was primarily adopted from the constitution of which country? ऑप्शन है आपके यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, जो कि आर्टिकल 368 में है, पार्ट 20 में है, और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दे दिया है। दूसरे सोर्सेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सोर्सेस हैं, हमने कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं, उसका एक छोटा सा ऐसे पार्ट बना के दिया है, आप उनको याद रखिए। और जैसे यूएसए का है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड का डीपीएसपी है, कनाडा का फेडरल सिस्टम है, रशिया का फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्करेंट लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। जर्मनी का ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ चुका है, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? ऑप्शंस आपके पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या फिर पार्ट 4A। तो फंडामेंटल राइट्स एफआर के बारे में पूछा गया है, तो आंसर इज पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है ना। और पार्ट 4A में क्या है? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये क्या? सिटीजनशिप है। करेक्ट है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो मैंने ऐसे दे दिया है, आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है आपके, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, a threat to the financial stability of India, war, external aggression or armed rebellion within the country, या फिर ऑप्शन डी, upon the recommendation of state governor। तो आर्टिकल 352 जो कि हमारा नेशनल इमरजेंसी है, वो किसके रिगार्डिंग है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन विद इन अ कंट्री। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आप इनको, मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनको देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस है आप हमें पूछ सकते हैं, हमें
कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपको कोई भी क्वेरीज है आप हमें बेझिझक पूछिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे ईटानगर ब्रांच में या फिर हमारे नाहरलगुन ब्रांच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो डेमो क्लासेस हमारे चल रहे हैं, आप हमारे क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। डेमो क्लासेस ज्वाइन कीजिए, देखिए, और कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट एपीएसएसबी बैच लॉन्च हो चुका है, और हमने इस वीडियो में एक चीज़ देखा कि क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स्ड है। 10th क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में जो करवाए उसमें कई तरह के क्वेश्चन थे, उसमें करंट अफेयर्स भी था, स्टैटिक जीके हमने देखा। कुछ 5 क्वेश्चन दोनों मिला के हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। साथ में हमने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अरुणाचल जीके से भी है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को 10 में डिवाइड किया है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरे में हमने देखा आफ्टर 11 टू 25 तक जो क्वेश्चंस हमने देखे, 15 क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि क्वेश्चन मिक्स था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो कि हमने कभी बहुत टफ थे, जैसे वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गया, एथनोसेंट्रिज्म आ गया, ये सब हमें पता नहीं था। तो जिनको पता होगा तो उनके लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं यही कहूँगा, ऐसे क्वेश्चंस को हाथ लगाना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ईजी थे और करने लायक थे। नेक्स्ट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर्स के बारे में अगर पूछे, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पूछ रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में पूछे तो आप जून से लेकर दिसंबर तक 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ सीजीएल का उसमें 2025 का करंट अफेयर्स नहीं आया था, 2024 के करंट अफेयर्स आए थे। तो हम एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, पीवाईक्यूज वापस लेके आएंगे एपीएसएसबी का, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इस पीडीएफ का जो आपको दे दूंगा, अब हमें लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।